स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे खास चर्चा, और खास चर्चा आज हमारी है महाकुंभ की। यहां लगातार एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं तमाम दुष्प्रचार के बावजूद। तो एकता के महाकुंभ का विश्व रिकॉर्ड, महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन दुनिया के लिए शोध का विषय बन गया है। यह कमाल हो कैसे रहा है? प्रयागराज में महाकुंभ के विराट समागम को देखकर दुनिया हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है। प्रयागराज महाकुंभ में शिवरात्रि से 2 दिन पहले तक रिकॉर्ड 64 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगा ली है। कई महादेशों की आबादी इतनी नहीं होती जो संगम घाट पर पवित्र डुबकी लगाकर कीर्तिमान बना चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष महाकुंभ का इस्तेमाल हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए कर रहा है, सनातन आस्था को। विपक्ष महाकुंभ में सियासत ढूंढ रहा है, तो पीएम मोदी ने जवाब दिया। कहा नेताओं का एक वर्ग हमारे सनातन और हमारी संस्कृति का माखौल उड़ाता है। बिहार के भागलपुर में बोला उन्होंने। पीएम ने कहा गुलामी की मानसिकता से घिरे ये लोग हमारे मठ, मंदिरों, संत और संस्कृति पर हमला करते रहते हैं। पीएम ने कहा प्रयागराज में एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव महाकुंभ है, जिससे कि दुनिया पूरी तरह आह्लादित हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे यूरोप की जनसंख्या से ज्यादा लोग तो यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। साथ ही तगड़ा हमला बोला, कहा जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा राम मंदिर से ये लोग चिढ़ने वाले लोग हैं, ये महाकुंभ को भी कोस रहे हैं, उससे भी बाज नहीं आ रहे। महाकुंभ को गाली देने वालों को कभी माफ नहीं करेगी जनता, यह बात उन्होंने कही। एकता के इस महाकुंभ ने देश और दुनिया में सनातन को लेकर किए गए मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार, गलत प्रचार और भ्रम को तोड़ दिया है। न जात, न पंथ, न बड़ा, न छोटा, न भाषा, न विभेद। देखिए इस तस्वीर में कहां आपको कौन सी जाति का दिख रहा है। देश की सियासत को इस महान आयोजन से लगता है खतरा दिखने लगा है कुछ लोगों की सियासत को। विपक्ष हताश और निराश है। आखिर ये भीड़ खत्म क्यों नहीं हो रही, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है। अब तो मेले के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन लोगों का तांता थम नहीं रहा। श्रद्धालुओं का प्रशासन के लिए भीड़ को संभालना आज भी चुनौती बनी हुई है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको मृत्यु कुंभ कहकर अपनी हताशा दिखा दी थी। वहीं आरजेडी के प्रमुख रहे लालू प्रसाद यादव इसे फालतू बता रहे, और अखिलेश यादव जी का तो क्या कहा जाए, रोज भ्रामक खबर दे रहे हैं, लोगों को डराते रहे। वो महाकुंभ के खिलाफ भारत के विपक्षी दल मानो लगता है ऐसा अभियान चला रखा है सभी ने मिलकर। तो साधु संत इन सब चीजों को घृणित अभियान मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा गंगा में स्नान करने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी। भारत की पहचान सनातन परंपरा से है। भारत की अर्थव्यवस्था में सनातन के सांस्कृतिक उत्सवों और आध्यात्मिक केंद्रों ने आदिकाल से लेकर एक सूत्र में बांधने का विशिष्ट योगदान दिया है। और यह महाकुंभ का जो अर्थशास्त्र है ना, यह भी लगातार सीएम योगी देते रहे। 3 लाख करोड़ फायदा हुआ है उत्तर प्रदेश को। आपको याद होगा हम आपको लगातार यहां पर रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो शुरुआत में हमने भी बोला था कि 40-45 करोड़ लोग आएंगे। देखिए आंकड़ा 65 से पार जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, कहा एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के लिए दिन रात काम कर रही है, और जंगल राज वालों को हमारी इसी आस्था से नफरत है। एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है,
उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। इतना बड़ा हमला प्रधानमंत्री आखिर बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि ऐसे बयान आए हैं। एक बयान हम आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि महाकुंभ में नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। वहीं आरजेडी के प्रमुख रहे लालू प्रसाद यादव ने प्रयागराज में जारी पवित्र महाकुंभ को आलतू फालतू करार दिया था। सुनिए। सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। अब बात अखिलेश यादव की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के स्नान के आंकड़ों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। पहले कह रहे थे कि आ ही नहीं रहे लोग। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। बाद में यही अखिलेश यादव कह रहे थे, इतनी भीड़ आ रही है ना कि व्यवस्था और सरकार उसको संभाल नहीं पा रही है। तो आपस में ही इनके बयान एक दूसरे से अलग हैं बिल्कुल। बहरहाल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से वहां पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, तमाम दुष्प्रचार के बावजूद आखिर वो कौन सी ताकत है, और जो दुष्प्रचार करने वाली शक्तियां हैं, क्या उसको करारा जवाब मिल रहा है? इसी पर बात करने के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अशोक जी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और कुछ देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी भी जुड़ जाएंगे। मैं शुरुआत विनोद जी के जरिए करता हूं, फिर अशोक जी के पास आऊंगा। विनोद जी, हम तो लगातार बात करते रहे थे जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी, करीब मान के चलिए 42-43 दिन पहले, शायद 43 दिन पहले हमने, और सरकार ने भी बोला था कि 45 करोड़ के आसपास श्रद्धालु स्नान करेंगे। तो 1.5 गुना हो गया, लगभग 66-67 करोड़, 45 करोड़ से 1.5 गुना। तो तमाम इस बीच में चीजें हुई, तमाम अभियान चलाए गए, लेकिन सनातन की ताकत ने एक बार फिर से, सनातन की शक्ति ने महाकुंभ के जरिए अपने आप को स्थापित कर दिया। विनोद जी, लालजी, अगर आपकी ही बात को हम आगे बढ़ाएं तो 125 करोड़ के आसपास अगर आप देश की आबादी मानते हैं, जनसंख्या मानते हैं, हाँ। तो उसमें से 64 करोड़ लोगों ने तो अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुकी है त्रिवेणी संगम पे। अब 64 करोड़ स्नान तो कर चुके हैं और 30 घंटे अभी बाकी हैं। कल महास्नान है, महाशिवरात्रि के साथ ही ये संगम महाकुंभ का आयोजन खत्म होगा। लेकिन देखने वाली बात तो ये है लालचंद जी कि ये विकसित भारत के साथ में जो विकास के साथ विरासत की बात जब आप करते हैं, तो क्या ये विकास के साथ विरासत की जो ये दर्शन है, उसको समझने में विपक्ष के पार्टियों ने भूल की थी? क्या लोग समझ नहीं पाए थे कि विकास के साथ विरासत की बात जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं, तो इस तरह के भव्य आयोजन का दुनिया देख के आह्लादित और चकित हो जाती है। आज आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश के जो टेम्पल्स इकोनॉमी की बात, अभी रिसर्च की बात आप कर रहे थे, तो आप अंदाजा कीजिए कि इस टेम्पल इकोनॉमी से, इकोनॉमिक्स जो है देश का, इस विरासत की बात कर रहा हूं, उसमें 35 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ। 35 करोड़। जो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कह रहे हैं, उस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 2 ट्रिलियन जो है डॉलर इकोनॉमी, वो आपके यही आस्था के केंद्र और यही टेम्पल इकोनॉमिक्स का है। बहुत बड़ा, यानी 40% तो यही हो आप गया। सोचिए इस देश के इकोनॉमिक्स को कि आप 7,000 करोड़ के कुंभ के खर्चे के आयोजन पर माननीय अखिलेश यादव कहते हैं कि इतना पैसा अगर कुंभ में खर्चा हो गया तो फिर ये आयोजन, किसानों के लिए पैसा कहां से आएगा? यूपी सरकार के बजट में पैसा कहां से आएगा? शायद वो भूल गए कि ये देश कितना आगे बढ़ गया है कि 7,000 रुपया तो पूरे के पूरे प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर योगी आदित्यनाथ ने खर्च किया, उसके साथ महाकुंभ का आयोजन भी है।
और उसमें 3.5 लाख करोड़, और जीडीपी का आप सोचिए तो यूपी में सबसे बड़ा जीडीपी देने वाला प्रयागराज का वो जिला बना है जी। तो इतने सारे चीजों के देखने के बाद जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी। तो जिसने कुंभ को जैसा ही देखा है, कुंभ उसको वैसा ही मिला है जी। महाकुंभ को देखने वाले विदेश से आने वाले लोग जिस तरह से आस्था में डुबकी लगा के, और उनको लग रहा है कि वो साक्षात एक नई सृष्टि में अपने को साक्षात्कार किया है, तो उनकी अपनी आस्था है जी। माननीय अखिलेश जी को उस कुंभ में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, माननीय अखिलेश जी को उसमें गंदगी दिख रही है, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रेसिडेंट, दुनिया के तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग उस कुंभ में गए और आस्था की डुबकी लगा के निकल गए। लेकिन जिन लोगों को गंदगी ढूंढनी थी वो ढूंढ रहे। तो सवाल यह है कि आपने जो दुष्प्रचार कुंभ के खिलाफ में किया, ये कुंभ के लिए एक बड़ा एक प्रचार साबित हुआ। आपने जितना दुष्प्रचार किया, लोगों ने उसका जवाब दिया, और आज कुंभ के खत्म होने तक हमें लगता है कि लगभग ये 70 करोड़ का ये आंकड़ा जाने वाला है, जो अब तक दुनिया के किसी भी जमावड़े का, कम से कम आप सनातनी जमावड़ा के बाद किसी भी रिलीजन को ले लीजिए, इतना बड़ा जमावड़ा दुनिया के किसी कोने में न देखा होगा न देखेगा। इस जमावड़े का तो मैं स्वयं भी गवाह रहा हूं विनोद जी, क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग की कि मैं सप्ताहांत में ना जाऊं, मैं सोमवार के ना जाऊं ताकि बहुत भीड़ भाड़ ना देखने को मिले। मैंने मंगलवार का दिन चुना, मैंने पहले दोपहर के पहले का नहीं, दोपहर के बाद शाम का समय चुना कि शायद भीड़ से बच जाऊं, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे और करीब शाम 6 बजे मैंने डुबकी लगाई वहां पर संगम नोज पर। तो ये भीड़ भाड़ जो है, ये लोगों की आस्था को बयां कर रही है। अशोक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जवाब दिए। उन्होंने कहा अच्छी बात है, लगा है डुबकी अखिलेश जी जाकर के, और कहा उन्होंने कि जो समाजवादी होते हैं ना, वो आगे चल करके आखिरकार सनातनी हो जाते हैं। उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है अशोक जी? पहले कहा कि भीड़ आ नहीं रही है, ट्रेनें खाली चल रही हैं, उसके बाद कहा कि भीड़ इतनी आ रही है कि योगी सरकार संभाल नहीं पा रही है। आखिर विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का स्टैंड महाकुंभ को लेकर है क्या? हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अशोक जी, जरा तस्वीर को साफ कीजिए। देखिए लालचंद जी, महाकुंभ को लेकर के तस्वीर मैं साफ कर रहा हूं कि 144 साल का प्रपंच जो है, झूठा प्रपंच योगी सरकार के द्वारा रचा गया महाकुंभ को राजनीतिक विज्ञापन का अखाड़ा बनाने के लिए, ये तो हकीकत है। दूसरी बात, आपने कहा कि भीड़ नहीं आ रही है कि भीड़ आ रही है। आपने जब झूठा प्रचार किया, माननीय योगी जी ने जब कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, लोगों को लगा कि हाँ माननीय योगी जी अगर आश्वासन दे रहे हैं 100 करोड़ लोगों का व्यवस्था है तो चलो चलते हैं। 144 साल का संजोग लोगों को लगा कि झूठे प्रचार के ट्रैप में लोग आ गए और सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग महाकुंभ में आ गए। उसके बाद सारी दुर्व्यवस्था, सारी चीजें उनको झेलने को मिली। हमारे न जाने कितने सनातनी श्रद्धालु मारे गए, उनकी शवों को छुपाया गया, उनके शवों के साथ सनातनी व्यवहार किया गया। अशोक जी, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था बीच में, लेकिन देखिए मैं मजबूरी में आपको टोक रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने कब कहा कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था? अगर आप कह दे, अभी आप दिखा दें योगी आदित्यनाथ का कोई बाइट, तो मैं अपना जो अभी एडिटोरियल लिखा हूं मैं उसको तुरंत बदल लूंगा। आप दिखाइए 40-45 करोड़ की बात कही। आप गूगल कर लीजिए विनोद जी, आप गूगल कर लीजिए। जब बोलेंगे तब झूठी बोलेंगे। आप योगी आदित्यनाथ का दिखा दीजिए जिसमें कभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 100 करोड़ लोग आ रहे हैं कुंभ में और हमने उसकी व्याख्या की है। बताइए। तो मैं आपके सामने में ये एडिटोरियल वापस लेता हूं। बताइए अशोक जी। देखिए विनोद जी, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि माननीय योगी जी ने आश्वासन दिया कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था सरकार ने किया है। आप यही दिखा यही तो दिखाना है आपको कि कहां पर, यही दिखा दीजिए, यही बयान दिखा दीजिए कहीं पर। ये चीज आप गूगल खोल के देख लीजिए। अरे फिर इसमें दिखाने क्या? वो भी अच्छा समाजवादी पार्टी का ऐसा नहीं, सुन लीजिए विनोद जी, ऐसा नहीं है कि आप अगर मुंह पे टॉवल डाल लीजिए तो अंधेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप मुंह पे टॉवल डालिए, आपके सामने अंधेरा होगा, लेकिन दुनिया में अंधेरा नहीं होगा। ये बात ज्यादा विपक्ष पर लागू हो रही है। सनसेट होता है तो आपके तर्क एक जगह पर खारिज होते हैं। आपने कहा सरकार ने दुष्प्रचार किया, लोग दुष्प्रचार के झांसे में आकर आ गए। मैं कह रहा हूं कि तमाम घटनाओं का प्रचार हुआ, सोशल मीडिया पर तमाम दुष्प्रचार हुआ, लोग तो आज भी घर से निकल रहे हैं जी। अब तो कम से आपकी ही पॉइंट को ले लेता हूं, अब तो लोगों को पता चल गया होगा कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो अब तो वो नहीं आना चाहिए। अभी भी लोग घरों से निकल करके बिल्कुल 67-68 करोड़ पहुंचने वाले हैं।
लालचंद जी देखिए, आप लोग बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, जी। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं कि माननीय योगी जी ने बात कही थी कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हमारे पास है आने की। फिर भी आप बात किए जा रहे हैं। नहीं तो उसमें और कुछ देना आपको पड़ेगा, अगर- आपको कुछ अगर दिखाना विनोद जी- पड़ेगा। विनोद जी, अगर आपको लग रहा है झूठा है तो आप इसको झूठा मानिए। अरे मैं- तो हम आप क्यों अपना आपके WhatsApp झूठ नंबर दे को दीजिए, ये मैं आपको सब लिंक सवाल भेज रहा आप हूं। करके दिखाइए हाँ ना वही कि मैं आपने कह रहा हूँ, कहा आप है। जो कह रहे हैं उसके बारे में बताइए कि उन्होंने कब और कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या है? कहीं पर कोई वाह, बयान वाह, दिया है, हम अपनी एडिटोरियल अरे अभी वापस तक ले तो- लेंगे। टेलीविजन अभी पर तक कोई तो मुझे बाइट पता दी है था। या कोई सुन प्रेस लीजिए, विज्ञप्ति सुन है, लीजिए। बताइए मुझे। लालचंद जी, विनोद जी, अभी तक तो देश को यही पता था कि सबके खाते में इतने करोड़ आएंगे फिर? और ये डाइवर्ट नहीं कीजिए, डाइवर्ट नहीं, वो 100 करोड़ वाली बात, लेकिन ये चीजें, मामला ये चीज डाइवर्ट नहीं, दुनिया देख रही है, मामला कि डाइवर्ट टीवी नहीं, चैनल 100 पर करोड़ बैठ आ रहा हूँ, करके- एसएन सिंह जी आ रहा हूँ, टीवी एसएन चैनल सिंह जी पर आ रहा बैठ करके हूँ, मामला डाइवर्ट विनोद नहीं, जी 100 करोड़ और वाली लालचंद बात जी मुख्यमंत्री सफेद योगी झूठ ने बोल रहे कहां हैं। पर, कहीं आप लोग टेलीविजन सफेद कैमरे झूठ पर बोल कही रहे हैं है दोनों लोग। या कहीं पर सरकार लालचंद की जी, विज्ञप्ति में विनोद कही जी गई है, सफेद बताइए। झूठ बोल रहे हैं, दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक में मैं बोल रहा हूं, आप दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कि झूठ माननीय बोलने योगी जी का ने आरोप तो कहा आपके कि ऊपर 100 लग गया व्यवस्था अभी, नहीं है। क्योंकि क्या हम बात तो कर रहे हैं आपको आप लोग? कह रहे हैं कि भाई आप इस ऐसे चुनौती थोड़ी को डिबेट स्वीकार होती है। कीजिए। आप लोग टीवी पे बैठ के बोल देंगे कि योगी जी ने नहीं कहा तो हम मान लेंगे। नहीं तो आपकी बात ये मान लेंगे कि उन्होंने बोला है, मैं उसी का तो कह रहा हूं कि उसके समर्थन में कुछ दीजिए। आप आप बयान उठा के देखिए योगी जी का, उन्होंने नहीं कहा था कि 100 करोड़ की व्यवस्था कुंभ में है, आप उठा के देख लीजिए। लालचंद जी, अब 10 सेकंड आप देख दीजिए, लीजिए। नहीं तो ठीक है, अब आप एसएन पहले सिंह थोड़ी जी, मानेंगे एसएन झूठ सिंह जी, बोल रहे हैं। एसएन सिंह जी से मैं पूछ लेता हूं। एसएन सिंह जी, क्या नहीं, पूछने मुख्यमंत्री क्या योगी जरूरत है? आदित्यनाथ ने कभी ये कहा था कि पूछने 100 क्या करोड़ लोगों जरूरत की है इसमें? व्यवस्था है? ये चीज पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, एसएन सिंह जी जवाब देंगे, एसएन सिंह। अशोक जी, गाल बजाना बंद करिए और डिबेट में नहीं, आइए। देखिए, हमने गाल आपके तो बीच ये में दोनों बोला लोग नहीं, अशोक जी, बटा- अच्छा ठीक है, अपनी अपनी बातें रखिए, अपनी अपनी बातें, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, ऐसे चैनल पे मैं बैठता भी नहीं जहाँ चमचागिरी इतना लेवल तक अशोक जी, एसएन सिंह जी को बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी बताइए, 100 करोड़ की बात कही थी क्या? अरे सुनिए ना, हम क्या क्या कहते क्या नहीं। देखिए, हवा में उड़ गए, जय श्री राम वालों के सीने पे सांप लौट रहा है। जानते हैं क्यों सांप लौट रहा है? देखिए, जो अब काशी बात में से पूजा 100 को करोड़ वाली बात प्रतिबंधित योगी जी किए, कहती हैं, एसएन जो सिंह, आप जो बताइए। जय श्री राम के, अरे एसएन भैया सिंह मैं जी, तो आप कह रहा हूँ कि बताइए, कहीं नहीं 100 मुख्यमंत्री जी करोड़ कहते कहते हैं। अब आपको अशोक यादव जी ऐसे बोल रहा है, तो इसलिए आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको कलावा नहीं अच्छा लगता है, आपको सेवई अच्छी नहीं, लगती है, कलावा आपको पान जालीदार का टोपी लोग अच्छा नहीं लगता है, है, एसएन जी। आपको खूब अच्छा ही नहीं लग रहा है। आज बताइए, आज चर्चा हो रही है, आज चर्चा हो रही है कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चाहे, जो जय श्री राम कहने पे जेलों में डाल दिए, मेरठ में आपकी सरकार में डाला गया, जो काशी में पूजा को प्रतिबंधित किए, जो कहे परिंदे पर नहीं मार सकते, आज उस काशी में, उस अयोध्या में, उस प्रयागराज में आज कुंभ लगा हुआ है, भव्य कुंभ लगा हुआ है, महाकुंभ लगा हुआ है। तो जो भगवान को मानते नहीं उनको दर्द होगा। सुनिए लालचंद जी, तकलीफ हमको इसलिए नहीं हो रहा है ना कि मारीच सुबाहु जानते थे वो भगवान राम है, फिर भी विरोध करते थे। रावण जानता था कि वो भगवान राम है, फिर भी वो विरोध करते। चरित्र होता है, उस स्वभाव के नाते मैं कह रहा हूँ, लंका में आग हनुमान जी लगा दिए थे, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दिया था, उसके बाद भी वो विरोध करते रहे, कह नहीं वो तो एक बंदर था, उसने ऐसे आग लगा दिया। आज जनता जो है वो समाजवादी पार्टी के लंका में आग लगा दिया है, उनका विरोध करने का परिणाम क्या हुआ? लालचंद जी, आपने देखा ना उपचुनाव में क्या हुआ, लेकिन घाल बजाने से बात नहीं आएगा। लालचंद जी से कहिए कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए तो क्या अखिलेश जी गए, क्या दिव्य कुंभ नहीं हुआ? एसएन सिंह जी, समाजवादी पार्टी का इंतजार कुंभ ने किया, एक मिनट रुकिएगा, अशोक जी रुकिएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग भी आखिर में गए, समाजवादी भी आखिर में जाकर के गए महाकुंभ में, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा गिद्धों ने वहां पर लाश ढूंढी, गिद्धों ने वहां पर लाश ढूंढी, सुअर ने गंदगी ढूंढी, और जो श्रद्धालु थे उन्होंने वहां पर पुण्य ढूंढे, सबको सब कुछ मिला है वहां पर। अरे यहाँ 3 प्रवक्ता भाजपा बैठे, हम कितना नहीं, ये गलत बात अशोक जी, गलत बात। अगर आप 100 करोड़ वाली चीज के समर्थन में कुछ नहीं दिखा पाए तो हम प्रवक्ता हो गए क्या? हमारा काम तो फैक्ट को सामने लाना है। बताइए। देने की सामर्थ्य रखता हूं। दरअसल समाज जवाब देने की दरअसल मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी अपना धर्म बदल ली, अपना कर्म बदल ली, अपना विचार बदल ली, अपना व्यवहार बदल लिया, आदमियों को दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसने दिखाया अगर समाजवादी पार्टी विरोध भी कर रही है तो भी सनातनी कम है क्या? तो सनातनियों ने दिखा दिया कि किस तरह समाजवादी पार्टी के विरोध करने के बाद भी, समाजवादी पार्टी के गाली देने के बाद भी, समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म को नहीं मानती उसके बाद भी किस तरह से भारत के लोग, ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, दोनों के पास लौटूंगा। एसएन सिंह जी, अशोक जी लौटता लगा रहे हैं, दर्द होना लाजमी है, हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं दर्द होना लाजमी है। आज दर्द होना लाजमी है,
क्योंकि जो है जो लोग अयोध्या को खून से लाल कर दिए, जहां कहते थे परिंदे पर नहीं मार सकते, अब रुक जाइए, रुक जाइए क्योंकि बात निकलेगी सब फिर दूर तलक जाएगी। रुक जाइए सरकार बदल गई। विनोद जी सीएम ने तगड़ा हमला बोलते हुए कहा, भक्तों पर फूल बरसाने वाली सरकार है। रुक जाइए, रुक जाइए एक मिनट अशोक जी, एक मिनट। अरे अशोक जी 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। अशोक जी 1 मिनट सर, 1 मिनट खाली विनोद जी को टिप्पणी करनी के बीच में ही अशोक जी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट आऊंगा, अभी समय है, चर्चा करेंगे। दर्द हो गया। अरे लोग गाली दे रहे हैं इस समय समाजवादी पार्टी को। लालचंद जी आप ही के लिए मैं एजेंडा दे रहा हूं। अब आप दोनों 1 मिनट के लिए रुक जाइए, 1 मिनट सिर्फ रुक जाइए। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, अशोक जी बस 1 मिनट के लिए रुक जाइए, रुकिए 1 मिनट के लिए। ये सवाल अब एसएन सिंह जी जो कह रहे हैं, मैं उसकी बात को समर्थन नहीं करता हूं, या आप जो कह रहे हैं, हम लोग फैक्ट्स को सामने में रखते हैं। मैं ये सवाल सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था कि आप ये बताइए, महाकुंभ का ये आयोजन समाज का आयोजन है या सरकार का आयोजन? बिल्कुल। अगर ये सदियों से चली आ रही परंपरा में, सनातन की इस परंपरा में जो वहां संत सन्यासी गृहस्थ जमा होते हैं, महाकुंभ का आयोजन होता है, ये आज तो 2025 में तो नहीं हुआ है। ये कुंभ के आयोजन पे इतने सवाल खड़ा करने वाले वो लोग होते कौन है भाई? आप किस समाज को चिढ़ा रहे हैं? आप किस समाज को गाली दे रहे हैं? ये कुंभ आयोजन संतों का है। अगर आदिगुरु शंकर ने स्थापित करके उस कुंभ के आयोजन में सामने में रखा है, तो क्या आप आदि शंकर को गाली दे रहे हैं क्या? सवाल यह है कि सनातन इस देश की आस्था और विश्वास की एक प्राण है। बिल्कुल। और आपको राजनीति करनी है तो आपको सारे कुछ आपको इसी पे, सारे सूत्र इसी पे फिट बैठ रहा है। योगी आदित्यनाथ जो आपको पूछ रहे थे कि हजारों लोग मर गए, जहां आपने कभी चर्चा की हज में कि इस तरह की व्यवस्था क्यों थी? लेकिन आपकी व्यवस्था करने की यहां छूट है क्योंकि यह सनातन का महापर्व है, समाज का यह महापर्व है। सवाल उसका नहीं है, सवाल नैरेटिव्स का है। लाल जी, हम और आप चाहे कितने दिन से इस जर्नलिज्म में हो, क्या सनातन को लेके चर्चा कभी आप मीडिया में देखते थे या सिनेमा में कभी आपने देखा? दुनिया के 9 कम से कम ऐसे बड़े विश्वविद्यालय हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में इस सनातनी जमावड़े पर रिसर्च कर रही। ठीक है। और वो उसका रिसर्च है एक सवाल कि ये पूरे के पूरे सनातन के इस आयोजन का, इस मैनेजमेंट का, लोगों के इतने बड़े आयोजन का, जमावड़े का आखिर रहस्य क्या है? कैसे लोग जमा होते हैं? मैं आप एक बात कर रहा हूँ, ढूंढ रहे थे कौन सबके बीच में आज एक योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि एक लोगों के बारे में सपा के ट्विटर हैंडल से जो बताया गया था बीच में बोलने वाले बंदा पहुंच चुका था। पक्ष रखने के लिए आए विनोद जी। आप लोग इतना गलत नैरेटिव बना के, अब अशोक जी का जवाब, अब अशोक जी का जवाब, लेकिन एसएन सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद अशोक जी का जवाब। अशोक यादव जी से, आदरणीय अशोक यादव जी से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बड़ी विनम्रता से एक सवाल है। जिस तरह से हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा दिए, अगर कोई बयान दूसरे धर्म के बारे में दिए हो तो बता दीजिए। साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहे, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुखिया, इनके रहनुमा, इनके अगुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दूसरे धर्म के मौलवी को कुछ भी कहे हो तो दिखा दे। मेरठ में अशोक जी का जवाब ले लीजिए, अब अशोक जी का जवाब लीजिए। किसी दूसरे धर्म को दिन भर कहा जाता है। अशोक जी जवाब लीजिए कि आयोजन दो बातों का किया, तो ये महाकुंभ का आयोजन सनातन का आयोजन है, किसी सरकार का आयोजन नहीं है। और दूसरी बात, एसएन सिंह ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। इसलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ठीक है। एसएन सिंह जी अब सुनिए, धर्म बदल लिए, इसलिए एसएन सिंह जी अब अशोक यादव जी का जवाब सुनिए, बोलिए। उनके दर्द से कुछ हो नहीं रहा है ना, बोलिए। अशोक यादव जी के दर्द से कुछ हो नहीं रहा है। अशोक जी अब बोलेंगे, आप सुनेंगे। अशोक यादव तो चाहते रहे कि तबलीग की जमात की बैठकें होते रहे, कुंभ होता नहीं। अशोक यादव से एक सवाल और पूछिए। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, अब जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब तो सुन लीजिए अशोक जी से। अखिलेश यादव जी कहे थे कि नहीं कि ट्रेन खाली है। अखिलेश हाँ कहा था, हमने वो बाइट सुनवा भी दी, हमने वो बाइट सुनवा करके अशोक जी को पूछा भी है। अब आप सुनिए एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी अब सुनिए, कहा था कि नहीं कि सुन लीजिए एसएन सिंह जी, अब अशोक जी का जवाब भी तो सुन लीजिए। अशोक जी बोलिए। अरे भैया, अशोक यादव जी को कौन बुलाया कुंभ पर सवाल उठाने के लिए? अशोक जी यहाँ कह रहे हैं कि हम प्रवचन देने थोड़े ना है। नहीं, अशोक जी लगता है कि फिलहाल
अशोक जी तो से चले जाएंगे, इसलिए चले जाएंगे। है। लालचंद जी सुनिए क्यों चले जाएंगे, लालचंद जी सुनिए क्यों चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग सनातन को मानते नहीं, हिंदू धर्म को मानते नहीं। इनकी हालत बिल्कुल मारीच और सुबाहु की तरह हो गई। ये जान रहे हैं, उसके बाद भी विरोध कर रहे हैं। जानते हैं क्यों कर रहे हैं? अगर विरोध कर रहे हैं तो आप देखेंगे अभी कैसा परिणाम है। और नहीं विरोध करेंगे तो इनके वाले इनको मार देंगे। दोनों तरफ से ये मारे जा रहे हैं। इस नाते मैं कह रहा हूं, ये सुंदर कुंभ, भव्य कुंभ, इसमें मुख्यमंत्री जी ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा सबके लिए व्यवस्था थी, गिद्धों को लाशें मिली, चोरों को गंदगी मिली, जो विश्वासियों को आशीर्वाद मिला, भक्तों को भगवान मिले, व्यापारियों को व्यापार मिला, गरीबों को रोजगार मिला। ये सब के लिए सभी को इंतजार है महाकुंभ के समापन का, जिसमें कई रिकॉर्ड बने हैं। एसएन सिंह जी, कई रिकॉर्ड बने हैं और ये सनातन की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है। और मुझे उम्मीद है कि जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही ना कि अंत तक सभी को सच्चाई समझ में आ जाती है, तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको भी सच्चाई समझ में आ रही है, सनातन की शक्ति समझ में आ रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए। अशोक जी जुड़े थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक बड़ी जो खबर है और वो नैरेटिव की खबर है, दक्षिण भारत से खबर आई, उस पर बात करेंगे कि क्या सिर्फ कांग्रेस ये तय करेगी कि इस देश में फासिस्ट कौन है? सीपीएम इससे डिफर करती है। इस पर बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is